अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। शोबिज़ की दुनिया से कुछ खबरें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी एंड आई मेक श्योर कि मैं थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स जो है उनको पिक करूं। लेकिन खबर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि दो बड़े मजे के एक्साइटिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनर होने वाले हैं और उसकी कास्ट बड़ी मजे की है। सबसे पहले तो रमशा खान ने अपने सोशल मीडिया पे जो है कुछ तस्वीर शेयर की जिसमें से एक बड़ी रोमांटिक जो है पिक्चर थी और वो पिक्चर थी खुशहाल खान के साथ और उन्होंने बिहाइंड द सीन मोमेंट्स जो है वो शेयर की ऑडियंस के साथ और ड्रामे का नाम भी और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है बिरयानी। बिरयानी इज बेसिकली पाकिस्तान नेशनल डिश। एवरीबडी लव्स बिरयानी। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको बिरयानी पसंद ना हो। तो बिरयानी इसका नाम है और ये जो प्रोजेक्ट है ये खुशहाल खान के साथ वो कर रही है। बिग बैंग की प्रोडक्शन है जिसको ओन करते हैं फहद मुस्तफा, यानी कि वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो डायरेक्टर हैं वो भी फहद मुस्तफा के ही प्रोजेक्ट्स करते हैं। वेरी बिग नेम बदर महमूद और इसको लिखा है जफर महराज ने। अनदर बिग नेम अगर बात की जाए राइटर्स की तो उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि जिसमें पैर कर रहे हैं आहद रजा मीर और माया अली। नाम मुझे नहीं पता, अभी तक नाम बताया भी नहीं गया है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए है एंड इट इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। फारूक रिंद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अनदर बिग नेम एंड हिज वर्क इज अमेजिंग। उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और इसकी राइटर जो है वो फायजा इफ्तिखार है। उनके प्लेज बहुत अच्छे होते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट्स आने वाले और अब हम बात करेंगे अलीजे शाह की। अलीजे शाह जो है उनकी पिछले 4-5 दिन से कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही हैं। आई थिंक इट्स गुड। समटाइम्स खामोश रहना बेहतर होता है, लेकिन बाज खास जो है आपको बात कर लेनी चाहिए, अपनी सफाई दे देनी चाहिए। अलीजे शाह ने बताया एक तो पुराने वाक्य का कि जब उनका फैशन शो हुआ और जिसमें वो गिर गई थी और मतलब उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली और उन्होंने पॉइंट आउट किया ऐसे लोगों को जिनकी वजह से उनको तकलीफ हुई। और साथ साथ उन्होंने बताया कि सेट पे उनकी लड़ाई हुई थी जिसपे बतंगड़ बना और उसका दूसरा रूप जो है लोगों के सामने आया, लेकिन असल में क्या हुआ था वो उन्होंने बताया कि मंसा मलिक एक अलीजे की उम्र की होगी वो लड़की। आई डोंट इवन नो हर प्रॉपर्ली, आई मीन आई हैव नॉट सीन हर, बट मंसा जो है उसके साथ फाइट हुई। मंसा ने ये कहा कि जी अलीजे ने मुझ पर सिगरेट फेंकी और पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अलीजे ने ऐसा कुछ नहीं किया था और मंसा ने अलीजे को थप्पड़ मारा और धक्का दिया। जेलसी ऐसी चीज है कि आप सोच नहीं सकते। नो डाउट अलीजे इज वेरी 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 गोर्जियस, यू नो, शी इज ब्यूटिफुल। ऑल्दो शी हैज डन something on her face, I don't know what and what not, check vampire lift या कुछ जो भी उसने करा लिया, लेकिन खूबसूरत तो वो है, ये तो मानना पड़ेगा। एटीट्यूड इश्यूज थे उसके साथ। शी वॉज यंग, छोटी उम्र में उसको शोहरत मिल गई। अभी भी शी इज वेरी यंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ कि उसके रवैये में बेहतरी आ रही है, मैच्योर हो रही है, उसको चीजें हैंडल करने की समझ आ गई है। पहले वो नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और हर चीज पे जो है आप नहीं अगले को बुरा बोल सकते हैं। इंसान जो है गलती का पुतला है। हाँ, कोई ज्यादा मेजर गलतियां नहीं होनी चाहिए। अलीजे का ये प्रॉब्लम था कि वो बहुत ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग उसने करनी शुरू कर दी, फिर उसकी कुछ वीडियोज और पिक्चर्स वगैरह आ गई और शायद वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। फिर उसके एटीट्यूड को लेके भी बहुत मसले मसाइल लोगों ने आके बता दिए और मॉर्निंग शोज में, जो कि नहीं करने चाहिए थे, बता दिए थे। तो फिर उसके बाद फिर माफी भी मांग ली। तो होते हैं लोगों के साथ मसले और होंगे सेट पे, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल भी होगी वो, लेकिन विद टाइम लोग सीख जाते हैं। आई एम श्योर कि अलीजे के साथ उसकी पर्सनैलिटी में इश्यूज थे और जैसे मैं पहले भी कहती थी कि शी इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट और मे बी शी इज वेरी लोनली। उसका कोई सही दोस्त नहीं है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, इसी वजह से जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। और अभी भी मेरा यही कहना है, बट अभी काफी मुझे लगता है कि अलीजे की पर्सनैलिटी बेहतर हो रही है और टाइम के साथ इंसान बहुत सारी चीजें जो है वो सीख जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ, अलीजे की लड़ाई हुई, उस लड़की ने जब अलीजे को धक्का दिया उसके बाद थप्पड़ मारा, तो फुटेज अलीजे ने निकलवाई, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अलीजे जो है कमरे में उसके पीछे गई और कहा, अलीजे ने उसको जूता खींच के मारा और गालियां वालियां निकाली। समी खान वहां पे मौजूद थे। अलीजे ने भी उसका जिक्र किया और समी ने भी बताया कि इस तरह से जो है एक लड़की आती है, उनका इशारा था मंसा मलिक की तरफ और आके कमरे में कहती है जो मैंने करना था बस हो गया है और इस तरह की वो बात करती है। तो मैं पूछता हूँ कि जी क्या हो गया है? नहीं, बस अब तो हो गया, जो मैंने करना था कर दिया। उतनी ही देर में जो है अलीजे कमरे में आ जाती है और अलीजे जो है जूता खींच के उसको मारती है और गालियां निकालती है। और समी ने ये बात भी की कि यार उसके बाद जो है मैंने देखा कि इनकी इतनी लड़ाई के बावजूद भी है सीन कराया हुआ और सीन में अलीजे ने
एक हक का सीन था इन्हीं दोनों के बीच में, जिन दोनों की लड़ाई हुई है। तो ये तो प्रोफेशनलिज्म वाली बात है कि ऑफ कोर्स अलीज़े ने बहुत काम किया है, मिंसा इज न्यू, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मिंसा की ही गलती होगी, बिकॉज आई नो अगर आप अच्छे हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप खूबसूरत हैं, तो आपके जो साथी होते हैं, आपके साथ के को वर्कर्स होते हैं, स्पेशली खवातीन, तो उनको बड़ी जेलसी होती है, बड़ी जेलसी होती है, और मैंने देखी है ये चीज। सो अलीजे से ही जल सकती है मंसा अगर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, बट आई वाज नॉट देयर, आई कांट से एनीथिंग। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। सनी का भी ये कहना था कि भाई मारने का कोई हक नहीं है, किसी के पास ये लिबर्टी नहीं है कि आप हाथ उठाएं। सो इस तरह से कुछ हुआ। साथ साथ अलीजे ने ये भी बताया, शाजिया मंजूर के हवाले से बात की कि किस तरह उन्होंने गिराया अलीजे को, और लिटरली गिराना था। शाजिया मंजूर जिस तरह धक्के दे रही थी, जिस तरह गोल गोल घुमा रही थी, तो कोई भी गिर जाता। ये कोई तमीज नहीं है, ये जहालत। और शाजिया मंजूर जो है ना, उनके साथ वाकई को सीरियस मसला है। उनका कमबैक हुआ, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार 55 साल की, 50 साल की, 55 साल की आप होंगी, बच्चों की तरह एक्टिंग करना तो छोड़ दें। 100% शाजिया मंजूर ने लग रहा है कि जानबूझ के अलीजे को गिराया, और उन्होंने सिर्फ अलीजे के साथ नहीं बल्कि जन्नत मिर्जा के साथ भी यही किया था। सो दिस मस्ट बी आउट ऑफ जेलसी। औरतें बहुत खतरनाक हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन मेजॉरिटी खवातीन। मैं हमेशा अपने वर्क प्लेस पे एज अ जर्नलिस्ट, न्यूज चैनल्स में, शोबिज में, सब मेरे गाइड फ्रेंड्स, और मेरी बातें भी लड़कों वाली होती थी। जब मैंने लड़कियों से दोस्ती की, उन्होंने धोखा ही दिया। वो जो नुकसान औरत आपको पहुंचा सकती है ना, वो मर्द कभी नहीं पहुंचाएगा। हाँ, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी कोट कर रही हूँ। औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। उस औरतों की दोस्ती, और औरत अगर हसद करे ना किसी से, तो वो किस तरह से उसके लिए बुरा कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ मुझे लगता है शाजिया मंजूर के साथ भी था, आउट ऑफ जेलसी, और उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। शी वॉज एक्टिंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड। और मिंसा जो है, कोई कंपैरिजन नहीं है, अच्छी होगी वो भी, लेकिन ऑफ कोर्स अलीज़ा इज वेरी गॉर्जियस। सो सेट पे तो हम नहीं थे, लेकिन जो मुझे लगता है वो ऐसा ही कुछ लगता है, बिकॉज आई हैव स्पेंड सो मच टाइम इन मीडिया इंडस्ट्री, सो आई नो थिंग्स। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। और उसके बाद ये भी कहना था कि उस शो के हवाले से, जो फैशन शो था, कि जुगन काजिम वाज हैविंग फन, जब मैं गिरी तो उस पर जुगन काजिम जो है, उनका भी बयान सामने आ गया। इट इज रियली गुड कि जुगन को बुरा लगा और उसको बुरा फील हुआ, और उसने आके पब्लिकली अपोलोजाइज किया। वीडियो आप देखें। अलीज़ा, मुझे नहीं पता था कि आप अपसेट हुए हो या ऑफेंड हुए हो। बिन काजिम ने भी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, तो वो थी वाली बात जो है ना, मेरे दिल में जाके लग गई। मैं बिल्कुल आपका दिल दुखाया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। ये होता है सीनियर होना और बड़ापन होना। जुगन ने सॉरी कहा, और फौरन वीडियो बनाई और कहा कि अगर मेरे किसी अमल से, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, कोई रीजनिंग नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा, मेरे किसी भी अमल की वजह से, तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। और मुझे तो रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन आपका ये कहना है कि आपको तकलीफ हुई, आपको दुख हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा माजरत करती हूँ। और यही होता है बड़कपन। हमारे शोबिज में जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो सीनियर बनते ही नहीं है। वो जो है ना, उनसे जो यंग आर्टिस्ट आते हैं, वो उनके साथ मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं, उनको हार्ड टाइम देना शुरू कर देते हैं। जुगन का बहुत एक्सपीरियंस है, एक्टिंग का कम होगा, लेकिन बहुत लंबा अरसा 20 साल से ऊपर जुगन ने टीवी इंडस्ट्री को दिया है। और यही बड़कपन होता है, यहीं से पता चलता है कि आप कहाँ से आए हैं, जब आप अपनी गलती मानते हैं और आप अपने से छोटों की इज्जत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जुगन ने बड़ा ही अच्छा काम किया कि अलीजे का जब उसको लगा कि अलीजे इसकी वजह से हर्ट हुई है, तो जुगन ने उस पर फौरन अपोलोजाइज किया। तो ये थी खबर। और अलीजे जो है, वो जैसी भी है, मुझे बस ये चीज, मैं खुद भी बात करती हूँ जब भी वो गलत कोई इस किस्म की चीज करती है जो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऐसा कोई भी काम जिससे मुआशरा हमारा बिगाड़ का शिकार हो रहा है। लेकिन अलीजे जो है, वो सब कुछ दिखा देती है, वो एक्सेप्ट करती है, वो बताती है। बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं, उसी तरह के कपड़े रूटीन में पहन रही होती हैं, वही सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन लोगों के सामने शुगर कोटेड बातें कर रही होती हैं, और अपना एक इमेज जो है वो बना के रखती हैं, जो कि फेक होता है।
तो सही है, अलीज़े गलत करती है, लेकिन एटलीस्ट वो दोगली तो नहीं है, उसके डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं है। यहाँ पे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि दुनिया में आजकल जो है सब जो है सामने कुछ है पीछे कुछ है। तो अलीज़े मेरे ख्याल से जिस तरह की है उसी तरह वो सामने भी आती है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करती। दुनिया जो है वो दोगले लोगों को ही पसंद करती है और उन्हीं को एक्सेप्ट करती है, और जो उसको नजर आ रहा होता है ना, चाहे इंसान कैसा भी हो, जो उसको दिखता है बस वो उसी पे बिलीव करती है, और अलीज़ ऐसा नहीं करती। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।